नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, सलवात पर बावाज़े बुलंद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अश्शुरफ़ा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल कदीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बेइमामिहिम। सलवात पढ़िएगा। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। रब्बिश रखली सदरी व यस्सिरली अमरी अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहु हाफ़िज़ी व मुहम्मद इमामी व अलिय्यु खल्फ़ी वल फ़ातिमा फ़ौक़ा रासी वल हसनो यमीनी वल हुसैनो यसारी व हाउलाए हिसारी व हिसारो अहली व माली व बलदी व जरानी व जदारी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बाद हम्दो सना मेरे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम वाजिबुल इख्तराम सादात व गैर सादात मुसलमान अहले सुन्नत और अहले तशरीफ़ बुज़ुर्गों, मैंने इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला की आला किताब और आखिर किताब कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में से जो कि आय मुकस्सा तलावत की है, अपने वक़्त में इसी आयत के ज़िमन में तफासीर और अहादीस की रोशनी में कुछ दावत फ़िक्र दूँगा। दुआ करो कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम मुसलमानों को इस कुरान पाक के सही पढ़ने और इसके सही समझने और इस पर सही मानों में अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उनको है मूड में ले सुनने का? नहीं, तुम्हारा ये जो हैरत तरीका ये मुझे बता रहा है। मैं मजलिस उसको समझता हूँ कि जिसकी इब्तिदा का पता हो या इंतहा का पता हो। तो जिस मजलिस की ना इब्तिदा का पता हो कहाँ से शुरू हुई है, ना इंतहा का पता हो कहाँ ख़त्म हुई है, मैं अपने कागज़ों में उसे मजलिस नहीं समझता। मेरी बात की समझ आ रही है? मैं एक ही मौजू पर रह के गुफ्तगू करने का आदी हूँ। ऐसा मौलवी नहीं हूँ जो एक बात से अलकुर से करूँ फिर डायरेक्ट लाहौर चला जाऊँ।
नहीं, मेरी इस आज की मजलिस का लेक्चर, आज की मजलिस का दर्स, आज की इस मजलिस की क्लास मुनाजरा का सब जो मैंने सुनाना है वो सिर्फ इस बात पर है कि इमाम कैसा होना चाहिए। और मौजूद इन में है कि इमाम कैसा होना चाहिए। आपने बिल्कुल डरना नहीं, मेरी ज़ुबान से जो भी लफ्ज़ निकलेगा मैं अपने लफ्ज़ों का खुद ज़िम्मेदार हूँ। पाकिस्तान की शरई अदालत से लेकर कानून की सबसे बड़ी अदालत तक मेरी ज़िम्मेदारी है कि मेरी ज़ुबान से निकला हुआ कोई जुमला, कोई माई का लाल पूरी दुनिया में गलत साबित करे। और मेरा ख्याल है तुम हो जाकरों के ठरकी, बंदा बात करता है कि सेकंड में पता चलता है। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन आवाज़ के ठरकियों को मेरी समझ नहीं आएगी। मेरी समझ उनको आएगी जो कुरान को जानते हैं या नबी के फरमान को जानते हैं। बात समझ आ रही है ना? मैंने फिर कहा है कि आपने बिल्कुल डरना नहीं। पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, ये मैंने पूरी दुनिया का नाम लिया, यहाँ पे नहीं लिया बल्कि इंटरनेट पे भी लिया। ये पूरी दुनिया का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि ये हुजरे वाले मौलवी वैसे मेरी तक में नहीं। कसम पूरी दुनिया में कोई माई का लाल गलत साबित करे, उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, उसके हाथ पे बैत भी करूंगा, शिया मदहब भी छोड़ दूंगा। लेकिन मुतासब से मेरी बात नहीं है। जो बंदा तासब की ऐनक उतार कर आज ये मजलिस सुन गया इमाम कैसा होना चाहिए, फिर कह रहा हूँ मुतासब से बात नहीं है। जो तासब की ऐनक उतार कर ये मजलिस सुन गया इमाम कैसा होना चाहिए, शाह नजफ के सदका से इस मजलिस से उठ के बाहर जाना ये बड़ी दूर की बात है। अगर बंदा अभी मेरे सामने यही बैठे, अगर शिया ना हुआ तो ना सही, लेकिन रहेगा वो भी नहीं जो वो है। भाई को समझाइए मेरी बात की। लो भाई शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है ना कोई झगड़ा है, ना किसी मजहब पे कोई हेट है, ना किसी मुसलमान की दिल आज़ारी है। लो पारा नंबर 15 है, सूरह बनी इसराइल से मैंने आयत पढ़ी है। कुरान में आयत ना हो तो मैं मुजरम, तर्जमा गलत हो तो मैं वाजिबुल कत्ल। असुन अल्लाह फरमा रहा है यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, के पुकारा जाएगा। तर्जमा नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस, मुल्ला फ़खरुद्दीन राजी अहले सुन्नत, मौलाना अबूल आला मदूदी इस्लामी जमात, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी देवबंदी, पीर करम शाह बरेलवी, मौलाना फ़तेह मोहम्मद जलंधरी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी, शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, कारी अशरफ अली थानवी, अहमद रज़ा बरेलवी, फिर फरमान अली शिया से लेकर नूरुद्दीन मरज़ई तक तर्जमे की जिम्मेदारी। अगर कोई माई का लाल कहे इसने आयत का तर्जमा गलत किया, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, मेरी सजा है मौत। अगर है तर्जमा सही तो फिर सुन, मौलवी नहीं मौलवियों का अल्लाह फरमा रहा है यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, के पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। अच्छा किसके साथ उठाया जाएगा? राहू जी बोला किसके? इमाम के साथ। फिर सुन तर्जमा, अल्लाह फरमाता पुकारा जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। तो बात की समझ आ रही भाई है? जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा। तो जिस बंदे का इमाम ही चवल होगा, जैसा इमाम होगा वैसा अंजाम होगा। और एक बात ये भी रखनी है कि मेरा रिकॉर्ड है, मैं मजलिस पढ़ते हुए कभी नहीं ये किसी बंदे को कहता
कि कोई नारा मारे या ना मारे। ये हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बड़ा शौक है हाथ उठाने का है इन जाकरों और कुछ कम अकल मौलवियों को बड़ा शौक है हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, हाथ ऊंचा करो। भाई तेरे कहने पे क्यों करें? तेरे लफ्जों में ताकत होगी तो करेंगे है। मैंने तो एक लाहौर में मामिया कॉलोनी में मजलिस पढ़ते हुए कहा कि इनको बड़ा शौक है ना हाथ बुलंद करने का। इन जाकरों मौलवियों के एक हाथ काट के जनाब अब्बास कलम के साथ बांध दो ताकि ये देख के खुश होते रहे हमारा हाथ बड़ा बुलंद है। अकल के कॉलेज के भगौड़े मुल्लाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? क़यामत तक एक ही हाथ बुलंद रहेगा जनाब अब्बास का। तेरे मेरे हाथ की क्या म्याल है? ये तो नीचे रहेगा, ये तो है ही नीचे रहने वाला है। समझ आ रही है? तो जो खुद कह के नारा मरवाए वो नारा नहीं होता। अगर खुदा न खास्ता किसी को मसाइब में आंसू नहीं आता, उस पर गुस्सा निकालते हैं मिंबर पे खड़े हो गए और फिर ऐसे ऐसे आओ यानी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि इमाम हुसैन को गैरतमंद आँख जो होती है ना वो रोती है। अच्छा खुदा न खास्ता तेरी मजलिस का उस पर असर नहीं हुआ तो उसकी आँख में आंसू नहीं आया तो क्या उसकी जो आँख है वो गलत है? खुदा के लिए खौफ करो। उन मौजू है, समझ आ रही मेरी बात है जिन में? अल्लाह कहता पुकारा जाएगा उस दिन, बुलाया जाएगा उस दिन, उठाया जाएगा उस दिन हर इंसान को उसके इमाम के साथ। अब जिस बंदे का इमाम अच्छा होगा उसका अंजाम अच्छा होगा, तो जिस बंदे का इमाम ही बुरा होगा उसका अंजाम भी बुरा होगा। हाँ, किसके साथ उठाया जाएगा? यार ऊँची बोलो। अजन से मैं छाल मार के शिया हुआ हूँ ना, ये नहीं मानते इमाम के साथ। ये कहते नहीं हर बंदे को हशर के दिन उसकी माँ के साथ उठाया जाएगा। अल्लाह कहता है इमाम के साथ उठाया जाएगा, मेरा भाई कहता नहीं माँ के साथ उठाया जाएगा। उन मुझे अफसोस है उन मौलवियों पर जो कहते हैं कि हशर के दिन हर बंदा माँ के साथ उठेगा। मैं कहता हूँ ओ मौलवियो, तुमको माँ की अरबी आती है, अल्लाह को माँ की अरबी नहीं आती है? अगर हर बंदे ने इमाम के साथ उठना होता फिर इसकी अरबी इबारत यूँ बननी थी यौमा नदू कुल्ला उनासिन बे उम्मे हिम, कि हर बंदा हशर के दिन अपनी माँ के साथ उठेगा। तो कुरान में बे उम्मे हिम तो है नहीं, कुरान में तो है बे इमाम हिम कि हशर के दिन हर बंदा अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। चलो हम जिद करते ही नहीं, एक सन के लिए हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं कि तुम कहते हो ना हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा। ओ नौजवानों अब जुमला समझना, तुम तो कहते हो ना हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा। चलो हम शिया जिद करते नहीं, कारी सखावत जिद ही नहीं करता, हम तुम्हारी बात को मान लेते हैं कि तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा। तो मसला तो हल हो गया ना, तू तो उठेगा ना माँ के साथ। बता तेरी माँ किसके साथ होगी? तो समझ आई? बता हाँ तेरी माँ किसके साथ होगी? माँ ने भी उठना या कि नहीं उठना? लेकिन ये तर्जमा वो करता है जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ है, वो कहता है माँ के साथ उठेगा। अल्लाह फरमाता है इमाम के साथ उठाया जाएगा। अगर फिर भी या तो उस बंदे ने कुरान नहीं पढ़ा या फिर उसके सीने में अली का बुग़्ज़ है। लो 17वां पारा है, सूरह हज है, सुबह चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है हशर के दिन हर माँ अपने दूध पिलाने वाले बच्चे को भूल जाएगी। तो समझ आइए, हूँ तुम्हें समझ जाना चाहिए ना शिया सुनी दोस्तों। जब अल्लाह कहता है माँ को बच्चे की पता नहीं तो बच्चे को अम्मा का पता नहीं, तो फिर अम्मा के साथ उठेगा कैसे? हैं? जब बच्चे को माँ का पता नहीं, माँ को बच्चे का पता नहीं, तो माँ के साथ उठेगा कैसे? फिर तुम्हें मानना पड़ेगा हर बंदा माँ के साथ नहीं अपने इमाम के साथ उठाया जाएगा। हाँ, अगर भी तुम फिर जिद पे अड़े हो, तुम्हें मौलवियों ने जिद में डाला है और तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा, तो फिर लिख लो जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है। कारी सहाबत फिर अपनी आदत के मुताबिक मशरिक से लेके मगरब तक, शमाल से लेके जनूब तक और आज से लेके क़यामत तक, पाकिस्तान से लेके सऊदी अरब तक, मुल्ला अब्दुल वहाब रोकड़ी से लेकर इमाम काबा तक चैलेंज कर रहा है कि तुम कहते हो हशर के दिन हर बंदा अपनी माँ के साथ उठेगा। अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो सर पे कुरान रख के जवाब दो जिस बंदे की माँ ही ना हो। तो समझ आ रही भाई?
अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो जिस बंदे की अम्मा ही ना हो, हूँ बता हम वो किसके साथ उठेगा? हैं पूछना कि जिस बंदे की अम्मा ही ना हो। हूँ तुम्हें खुद नहीं पता कि अम्मा किसकी नहीं, मौलवी सुनो तो फिर पता होना किसकी नहीं। अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा फिर मौलवी उठेगा, मौलवी का अब्बा नहीं उठेगा। तो समझे है, क्योंकि अब्बे की माँ ही कोई नहीं है। रखा इनके सर पे कुरान और पूछा अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा तो हमारा डैडी है आदम, बता आदम की माँ का क्या नाम है? बता ना आदम की माँ का क्या नाम है आदम की माँ है? चलो आदम को छोड़ता हमारी पहली अम्मी है जनाबे हवा। चलो हवा की माँ का नाम बताओ। वो है कोई हवा की माँ? अगर हर बंदा माँ के साथ उठेगा फिर तू उठेगा, ना तेरा अब्बा उठेगा, ना तेरी मम्मी उठेगी, ना अब्बे की को माँ है, ना मम्मी की को माँ है। अगर अम्मा और अब्बे को अपने साथ उठाना ना हशर के दिन, फिर तुम्हें मानना पड़ेगा हर बंदा माँ के साथ नहीं अपने इमाम के साथ उठा जाए। आ गई समझ भाई? किसके साथ उठाया जाएगा? जरा कुरान पढ़ कर देखता है इमाम होता कौन है। अल्लाह इमाम कहता किसे है, इमाम की निशानियाँ क्या हैं, इमाम की सफ़ात क्या हैं, क्या गुनाहगार इमाम होता है या मासूम इमाम होता है, क्या इमाम खाकी होता है या इमाम नूरी होता है, क्या इमाम तुम से होता है या जुज़्वे रसूल होता है, क्या इमाम तुम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। शिया सुने दोस्तों, मैंने 14 आयतें पढ़ी है लफ्ज़ इमामत पर कुरान से, हदीस नहीं पढ़ता, सिर्फ कुरान पढ़ूँगा, सिर्फ कुरान। अगर हदीस पढ़ी तो हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई कहे इसका रावी ज़ईफ़ है, तो कुरान को तो ज़ईफ़ नहीं ना कहेगा। हूँ तो ऐसे बेकदर बंदे ने उन्होंने उसको भी कह दिए, नेट के ऊपर देखा नहीं शोर पड़ा हुआ है, ऐसे चवल बंदे ने। तो समझ आ रही मेरी बात की है? हाँ कुरान पढ़ कर देखते हैं क्या गुनाहगार इमाम होता है या मासूम होता है, क्या खाकी इमाम होता है या इमाम नूरी होता है, क्या इमाम तुम से होता है या जुज़्वे रसूल होता है, क्या इमाम तुम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। तो शिया सुनी दोस्तों, ना कोई लड़ाई है ना झगड़ा है। आओ पूरे कुरान को पढ़ते हैं। पूरे कुरान में जिसकी अल्लाह के ना इताअत करो वो होगा इमाम, जिसकी अल्लाह के इत्तिबा करो वो होगा इमाम, जिसकी इताअत का अल्लाह हुक्म करे वो होगा इमाम, जिसकी इत्तिबा से अल्लाह मना करे ना वो इमाम है, ना वो रहबर है, ना वो हादी है, वो कुछ भी नहीं है। तो पहली आयत पढ़ा हूँ सूरह दहर से, अल्लाह फरमाता है वला तुति मिनहुम आसिमन औ कफूरा। अल्लाह फरमाता है खबरदार जिसने ज़िंदगी में एक भी गुनाह किया है वो इमाम नहीं होता। को बात की समझ आ रही? भाई समझ आ रही? अल्लाह फरमाता जिसने ज़िंदगी में एक भी गुनाह किया है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता गुनाहगार की इताअत ना करना, गुनाहगार का मरीद ना होना, गुनाहगार को पेशवा ना बनाना, गुनाहगार को हादी ना मान लेना। अब समझ आई, गुनाहगार इमाम नहीं होता, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। ये पहली आयत पढ़ी है सूरह दहर से, अल्लाह फरमाता गुनाहगार इमाम नहीं होता। दूसरी आयत पढ़ूँ सूरह जासिया से, अल्लाह फरमाता वला तत्तबिउ अहवा अल्लज़ीना ला यअलमून। अल्लाह फरमाता खबरदार जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम ही नहीं। अल्लाह फरमाता जिसके पास इल्म नहीं वो इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता जाहिल की ताबेदारी न करना, जाहिल का मरीद ना होना, जाहिल को पेशवा ना बनाना, जाहिल को हादी ना मान लेना, जाहिल को इमाम ना बना लेना। अब समझाई जाहिल इमाम नहीं होता, इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा, है इमाम वो होगा जो बाबुल इल्म होगा। अच्छा कितनी यादें हुई हैं? दो। पहली याद पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी याद पढ़ूँ सूरह कलम से, अल्लाह फरमाता फला तोतियल मुकज़्ज़िबीन। खबरदार जिसने ज़िंदगी में एक भी झूठ बोला है वो इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता झूठे की इताअत ना करना, झूठे का मरीद ना होना, झूठे को पेशवा ना बनाना, झूठे को हादी ना मान लेना। अब समझाई, इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता। बात समझाई? इमाम काज़िबीन से नहीं होता, इमाम सादिकीन से होता है। कितनी यादें हुई हैं? बोलो। उन चौथी आयत पढ़ो,
चौथी आयत मैंने ऐसी पढ़नी है, कितना पाठी से पाठी बंदा हुआ, कुंद ज़ेन बंदा हुआ, कम अकल बंदा हुआ, कम फहम बंदा हुआ, कम इल्म बंदा हुआ, उसको भी पता चल जाएगा। पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, तुम्हारे दम में दम है तो चैलेंज को कबूल कर लो। ऐसी मैंने आयत पढ़नी है जिसको अभी तक नहीं पता चला इमाम कैसा होना चाहिए। तो चौथी आयत पढ़ा हूँ, सूरह बकरा में भी है, सूरह नूर में भी है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, खबरदार जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ही नहीं होता। को समझ आ रही मेरी बात? अल्लाह फरमाता है जिस पे शैतान का असर हो उसकी इत्बा न करना, उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद ना होना, उसको पेशवा ना बनाना, उसको हादी ना मान लेना। अब समझ क्यों अल्लाह कह रहा है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम नहीं होता? क्यों? कि वो खुद शैतान का मरीद है, वो खुद शैतान का मरीद है, इसलिए वो इमाम नहीं होता। उसकी तबाह न करना, उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद ना हो जा, उसको पेशवा ना बनाना, उसको इमाम ना बना लेना। किसको? जिस पर शैतान का असर हो। तो फिर हमसे क्यों लड़ते हो, क्यों झगड़ा करते हो हमसे? तुम फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते, फलां को नहीं मानते। हम कैसे फलां 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 को माने? हम उसे मानते हैं जिसे अल्लाह मनवाए, उसे छोड़ते हैं जिसे अल्लाह छुड़ाए। देखना अल्लाह क्या रहा है, जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता। उसकी ताबेदारी न करना, उसका मरीद ना होना, उसको पेशवा ना बना लेना। समझ आ रही मेरी बात की? लेकिन रखें इनके सर पे कुरान और पूछिए शैतान का असर हुआ कि नहीं पे था? लो नौजवानों, 10 साल तक ये मेरा जुमला तुम्हारे ज़हनों में ना घूमा तो मैंने दरवाज़ा ज़हर पे सर को झुकाया नहीं है। जो समझना तुमने है यानी कि सर पे कुरान रख के पूछो ना। हैं? पहले तो पूछेगा किसे? इस जुमेरात वाले मौलवी से? हैं? इसको तो पता ही नहीं। अगर किसी को पता तो उसने बताना ही नहीं। अगर किसी ने बता दिया तो मेरी तरह मस्जिद में रहना ही नहीं। लोगों ने कहना है मौलवी को मस्जिद से निकालो, यदि दाढ़ी साढ़े वर्गी है, ये विचों शिया है। बोलो हाँ जरा, विचों। मैं खुद कहना दुआ करो को विचों शिया होए, कोई चबल दा पुत्र तो शिया ना होए, बंदे को विचों शिया होना चाहिए। कौन समझ आ रही है? कुरान से बताऊं कि शैतान का असर कहने पे हुआ था। और नौजवानों जुमला ज़ाया नहीं करना। तो पारा नंबर 4 है, सूरह आल इमरान है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है शैतान का असर उन पे हुआ था जो मोहम्मद को छोड़कर मैदान से भागे थे। जो नबी पाक को छोड़कर मैदान से भागे थे। मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था, ना मैं उस वक्त था। हैं? लेकिन तुम्हारे ज़हनों में अगर कोई गलत बात बैठी है ना शियो, मैं बांगे दोहल मैं तुम्हारे सामने खड़ा होकर जुमला कहने लगो, आज के बाद ये ज़हन से बात को निकाल देना। ना तो मुझे किसी मौलवी के इल्म का खौफ है, ना किसी बदमाश की गुंडागर्दी का मुझे ख़तरा है। कौन समझ आ रही मेरी बात? है? अगर तुम्हारे ज़हन में किसी मौलवी या जाकर ने गलत बात बैठाई है तो आज ज़हन से निकाल देना है कि नबी पाक का कोई भी सहाबी मैदान से नहीं भागा। ये मैंने जुमला कहा तुम समझे नहीं, मेरी तरफ देख रहे हो यार। है? नबी पाक का कोई भी सहाबी मैदान से नहीं भागा। सहाबी की तो शान के खिलाफ है। सहाबा में से कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा। सहाबा ने तो नबी पाक पर जाने कुर्बान किए हैं। मैं फिर कह रहा हूँ कि नबी पाक का कोई सहाबी मैदान से नहीं भागा, लेकिन जितने भागे थे सारे ही मुनाफिक थे। भाई समझ आ रही है? मुझे नहीं पता कौन भागा था कौन नहीं भागा था। अगर किसी ने देखना हो तो मेरे भाइयों के बहुत बड़े आलिम हैं, सैयद अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी उनका नाम है। 100 किताब का मुसन्नफ़ है। इसने 2 जिल्दों में किताब लिखी है जिसका नाम है मदारिजुन नबुव्वत। वो इस किताब के अंदर लिखते हैं कि जब नबी का सार छोड़कर भागने वाले भाग गए, कोई इतना भागा इतना भागा इतना भागा, आज तक पता ही नहीं कहाँ तक भागा।
खतरा टल गया, जंग बंद हो गई। हुण मेरे जुमले ज़ाया नहीं करने। वो भागे हुए सारे वापस आए। नबी पाक ने उन तमाम को एक सफ में खड़े कर लिया और खड़े करके बारी बारी पूछना शुरू किया, क्यों भाई बड़े मियाँ तुम भी भागे थे? हाँ यार रसूलल्लाह मैं भी भाग गया था। क्यों भाई छोटे आप भी भागे थे? हाँ यार रसूलल्लाह मैं भी भाग गया था। नबी मुस्कुरा के फरमाते, बताने लगे शैतान का असर किन पे हुआ था और एक बाले जुर्म करवाने लगे। जिन पे हुआ था वो अपनी ज़बानी बताने लगे कि हम पे हुआ था। तुम समझ आ रही ना, ये बताने लगा हूँ है। नबी पाक ने सब में खड़ा कर लिया और बारी बारी पूछना शुरू किया, क्यों भाई तुम मुझे छोड़ के भागे थे? तुम्हें किस चीज़ ने भगाया था? हूँ जुमला समझना, किस चीज़ ने भगाया था? कहते हैं यार रसूलल्लाह शैतान ने आवाज़ दी थी। और तुम्हें कैसे मैं समझाऊँ? यार रसूलल्लाह शैतान ने आवाज़ दी थी। नबी फरमाते शैतान ने क्या कहा था? कहते शैतान ने कहा था कद कोतल मोहम्मद, कि मोहम्मद कत्ल हो गए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हमने इस बात को सुना तो हमने नतीजा ये निकाला, जब मोहम्मद ही जिंदा नहीं रहे तो लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं, मैदान से भाग जाओ। हम मैदान से भाग गए। नबी फिर मुस्कुरा के फरमाते हैं, और भागने वाले बताओ तुम्हें किस चीज़ ने भगाया था? कहते हैं यार रसूलल्लाह शैतान ने आवाज़ दी थी। तो अल्लाह कहता है जिस पे शैतान का असर हो। भाई बात समझ आ रही? जिस पे शैतान का असर हो वो बंदा इमाम नहीं होता। मैंने उनकी ज़बानी बताया है। सलवात पढ़ो हम आवाज़ बुलंद। फिर भी सलवात पढ़ो आवाज़ बुलंद। और बात समझ आ रही है? और नौजवानों, सोने के साथ तहरीर करने के काबिल है यह जुमला जो तेरे मौला अली की अजमत में अब्दुल हक ने लिखा है। वो लिखता, जब नबी पाक ने पूछा, ऐ भागने वालों बताओ तुम्हें किस चीज़ ने भगाया था? कहता है यार रसूलल्लाह शैतान ने आवाज़ दी थी। करीब मेरे मौला हैदर करार करे थे। रसूल ने अली के चेहरे की तरफ देखा और देख के पूछा, ऐ अली तू क्यों नहीं भागा? उन जुमला समझना, अली तू क्यों नहीं भागा? अली मुस्कुरा के फरमाते हैं कि सुनो या रसूल अल्लाह, अगर अली तुझे छोड़ के भागता तो अली काफिर हो जाता। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। भाई समझ आइए? अच्छा कितनी आती हुई हैं? और चार मेरे सामने एक वध पहाड़िया कितनी हुई है? हिसाब सही होना चाहिए ना। कितनी है? पहली याद पढ़ी है गुनहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का तरफ वो इमाम नहीं होता। उन पांचवी याद पढ़ूँ। पारा नंबर 15 है, सूरह काफ है। सुन अल्लाह फरमाता है फला तोते मन फलन कल्बा हुआ जिक्रीना। अल्लाह फरमाता है खबरदार जिसका दिल एक लम्हा के लिए अल्लाह की याद से गाफिल है वो इमाम ही नहीं होता। तो बात समझ आ रही? अल्लाह फरमाता है गाफिल की इताअत ना करना, गाफिल का मरीज ना होना, गाफिल को पेशवा ना बनाना, गाफिल को हादी ना मान लेना। कितनी आती हुई हैं? 5। लो शिया सुनी दोस्तों, पूरी दुनिया के मौलवियों को मेरा चैलेंज है, जहाँ तक दुनिया है तब तक मौलवियों को चैलेंज है। पूरी दुनिया में कमाई का लाल मौलवी, चाहे कोई टोके की शक्ल में हो या कोई जलाली की सूरत में हो या कोई दुनिया पर का डंगर हो, मुझे इस बात का जवाब दे, मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, शिया मदद भी छोड़ दूंगा, है उसके हाथ पे बैत भी कर लूँगा, अपनी गाड़ी भी मौलवी को दे दूंगा, कोठी भी दे दूंगा, बैंक बैलेंस भी दे दूंगा। हूँ समझ आ रही है? नहीं तो जिस बंदे को अभी तक समझने इमाम कैसा होना चाहिए, पहली याद पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर वो इमाम ने, पांचवी पढ़ी है जो गाफिल है वो इमाम ने, छठी आयत पढ़ाऊँ पारा नंबर 6 है, सूरह अल माइदा है, तर्जुमा रफ़ीउद्दीन देलवी का है, जाके चेक कर लेना। अल्लाह फरमाता है वला तत्तबिउ अहवा कौमिन कद ज़ल्लू मिन क़ब्लु। अल्लाह फरमाता है खबरदार जो पहले गुमराह रह चुके हैं ये इमाम ही नहीं। जो पहले गुमराह रह चुके हैं उनकी ताबेदारी ना करना, उनका मरीज ना होना, उनको पेशवा ना बनाना, उनको हादी ना मान लेना। को जो पहले गुमराह रह चुके हैं, पता है ये पहले गुमराह कौन रहे थे? वो कौन थे जिन्होंने 40-40 साल बुतों को सजदे किए थे? अल्लाह तुम्हें समझा रहा है जो बुत परस्त है वो इमाम नहीं होता। अरे बुतों का पुजारी इमाम नहीं होता और बुतों को तोड़ने वाला इमाम होता है। कितनी आती हुई हैं? अब बोलो यार ऊँची बोलो। 6
जो पहले गुमराह रह चुके हैं उनकी ताबेदारी न करना। हम 7वीं आयत पढ़ूँ, लो 7वीं आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता वला तत्तबे सबील मुफ्सिदीन, खबरदार फसादी इमाम नहीं होता। अल्लाह फरमाता फसादी की तबाह न करना, फसादी की ताबेदारी न करना, फसादी का मरीद ना होना, फसादी को पेशवा न बनाना, फसादी को इमाम ना मान लेना। कितनी आती हुई हैं? 7। बोलो कितनी? जब मैं शिया नहीं था ना, उन्होंने गौर ना बात सुननी, तो मैंने इन 7 आयतों को पढ़ा। गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं। हैं 7 आयतों को पढ़ा तो मैंने अल्लाह से कहा, अल्लाह तूने तो सारी दुनिया रिजेक्ट कर दी है। जुमला ही नहीं आप समझे मैंने क्या समझाया था। अब तो कोई बंदा ही नहीं बचा जो इमामत के काबिल हो, कोई बंदा नहीं बचा, सारी दुनिया तूने कंडम कर दी है, रिजेक्ट कर दी है। गुनाहगार इमाम नहीं, जाहिल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं। अब तो बंदा ही कोई नहीं बचा। मैंने कहा अल्लाह बता अब कोई इमाम है भी है कि नहीं? आवाज़ खाल के कारी सहाबत पागल ना बन, यही तो हमने तुम्हें समझाया है, यही तो मैंने तुझे समझाया है, हर बंदा इमाम नहीं होता। तो मैंने कहा फिर कौन इमाम है? अल्लाह ने फरमाया इमाम वो होता है। मैंने कहा कौन? अल्लाह कहता वो जिसके लिए मैंने ये आयत नाज़िल की है। मैंने कहा अल्लाह कौन सी आयत? अल्लाह कहता वो आयत। मैंने कहा कौन सी? अल्लाह कहता ये, हर बंदा इमाम नहीं होता। वह कुल्ला शैअन अहसैनाहु, वही इमाम मुबीन, इमाम होता ही वो है जिसके सीने में हर चीज़ का इल्म होता। जिसके सीने में हर चीज़ का, जरा ऊंची बोलना, जिसके सीने में हर चीज़ का, फिर बोल, इसके सीने में हर चीज़ का। तो किसके सीने में हर चीज़ का इल्म है? हाँ? किसके सीने में है? हाँ? जिसने सीने पे हाथ मार के कहा था सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो पूछो मैं अली से जो पूछना चाहते हो पूछ लो, कबल इसके कि मुझे गुम पा लो, जो पूछना चाहते हो पूछो। हैं? और हमने उसे इमाम नहीं माना, और जिन्हों 12 साल भी सूरत बकरा याद नहीं थी होई। अब बात समझ आ रही है? अल्लाह फरमाता इमाम वो होता है जिसके सीने में हर चीज़ का इल्म होता है, और वो भी इमाम नहीं होता जो इमामत खुद करवाए। मसला को पूछे तो मसला बेटी से ट्यूशन पढ़ के बताए। कौन इमाम होता है? अल्लाह कहता है वो इमाम है जिसके सीने में हर चीज़ का इल्म होता है। ये मैंने किस सूरत की आयत पढ़ी है? बोलो। हाँ शाबाश, सूरह है, ऊंची बोल भाई, सूरह है। हूँ जिन बंदों ने यासीन बंदे मारने के लिए याद की हो, उन्हें यासीन क्या हदायत करेगी? तुमने देखा नहीं, खुदा न हास्ता किसी बंदे पे वक्त नज़र तारी हो, 2-3 दिन लग जाए, ना बाबा आगे हुए ना बाबा पीछे होवे, फिर घर वाले भी तंग पैंदे, ना अगा हुंदा ना पिछा हुंदा। कोल एक बुढ़ी जी माई खड़ी हुंदी, वो कहंदी पुत्रा इन्हें एवं अगा पिछा नहीं होना, अम्मा किवें होना, इसे यासीन सुनाओ, क्यों ताकि मर जाए। आज इस कौम ने यासीन बंदे मारने के लिए याद की हो। मैंने एक मौलवी से कहा जाने मन या नाने मन मौलाना, इतनी जो और कुरान पाक में लंबी लंबी सूरतें हैं, बकरा है, आल इमरान है, सूरा है, मुजम्मल है, मुदस्सर है, काफ है, नमल है, शोरा है, इतनी लंबी लंबी और जो सूरतें हैं वो क्यों नहीं इसको सुनाते? क्या उनमें पावर नहीं है? और दम खींचने की उनमें पावर नहीं? कहता नहीं नहीं कारी साहब तुम्हें नहीं पता हम यासीन क्यों सुनाते हैं। मैंने कहा बता, रहा तो सारी ज़िंदगी तुम में हूँ और तुम फिर मुझे कह रहे हो तुम्हें नहीं पता। अच्छा चलो बताओ क्यों यासीन सुनाते हो? कहते यासीन इसलिए सुनाते हैं कि यासीन कुरान का दिल है। लो नौजवानों मेरी तरफ देखना, यासीन कुरान का दिल है। मैंने कहा चलो मौलवी हम तुम्हारी बात को मान लेते, अगर हदीस नबी की यहाँ रुक जाती कि यासीन कुरान का दिल है, हम मान लेते वाकई यासीन कुरान का दिल है। हूँ मेरी तरफ देखना, जब नबी पाक ने फरमाया ना यासीन कुरान का दिल है, सहाबा कराम खड़े हो गए। सहाबा कराम ने खड़े होकर कहा या रसूल अल्लाह, अगर यासीन कुरान का दिल है तो यासीन का दिल कौन है? हूँ मेरी तरफ देखना,
यासीन का दिल कौन है? नबी ने फरमाया यासीन का दिल है सूरह फातिहा है। नबी ने फरमाया, सहाबा ने कहा फातिहा का दिल कौन है? नबी ने फरमाया फातिहा का दिल है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहाबा ने पूछा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दिल कौन है? नबी ने फरमाया सिर्फ बिस्मिल्लाह। सहाबा ने कहा बिस्मिल्लाह का दिल कौन है? नबी ने फरमाया बाय बिस्मिल्लाह। सहाबा ने कहा बाय बिस्मिल्लाह का दिल कौन है? नबी ने फरमाया बा के नीचे वाला नुक्ता। तुम्हें समझ नहीं आई यार, बा के नीचे वाला नुक्ता। तो सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह पर ये भी बताओ कि वो नुक्ता कौन है, वो नुक्ता कौन है? जब कहा ना नुक्ता कौन है, नबी फरमाते हैं इंतज़ारो, जरा इंतजार करो। अब सहाबा कराम सोचने लगे इतना कुछ नबी पाक ने बता दिया है, नुक्ते पे आके रुक गए हैं, कहते हैं इंतजार करो। नुक्ते से ही पता चलता है बंदा मुजरिम है या बंदा मारम है। समझ आ रही है? देखिए अभी थोड़ी देर गुजरी थी, सामने से मेरे मौला हैदर कर्रार आए। मेरे मौला का आना था। अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा पूछ, अब पूछो क्या पूछो? कहते हैं या रसूल अल्लाह हमने क्या पूछना है? आपने खुद फरमाया है यासीन कुरान का दिल है, यासीन का दिल सूरह फातिहा है, फातिहा का दिल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का दिल बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह का दिल बाय बिस्मिल्लाह है, बाय बिस्मिल्लाह का दिल बा के नीचे वाला नुक्ता है। तो या रसूल अल्लाह जरा ये भी बताओ कि वो नुक्ता कौन है? जब कहा ना नुक्ता कौन है, लिखा रसूल ने सीधा जनाब अली की तरफ इशारा किया। इशारा क्या क्या फरमाते हो? ओ मेरे साथियों, ये जो मेरा भाई अली है ना, ये बाय बिस्मिल्लाह के नीचे वाला नुक्ता है, नुक्ता है, नुक्ता है। सुनो दुनिया वालों, इसलिए तो मेरे मौला हैदर कर्रार ने अपने खुतबा में फरमाया था कि मैं अली को पहचान लो, मैं अली वो अली हूं। अगर सिमट जाऊं तो एक नुक्ता होता है, बिखर जाऊं तो पूरा कुरान होता है। तो समझाई भाई? हूँ दस दिल कौन है? हूँ बता ना कि दिल कौन है, है? बोलो ना अली, फिर बोलो अली मौला। कितनी आती हुई हैं? 8 हुए। थोड़ी रियादी बड़ी कमजोर है, उजरे वाले हो हैं? कितनी आती हुई हैं? 8। ये मैंने पढ़ी आखिरी आयत सूरत यासीन से। यासीन इसलिए नहीं सुनाते कि कुरान का दिल है, नहीं। जाओ प्रैक्टिकल कर लेना, किसी मरने वाले के बंदे के पास बैठ जाना। यासीन इसलिए सुनाते हैं कि अल्लाह ने अली की इमामत वलायत का सवाल कब्र में भी करना है, हशर में भी करना है। अल्लाह ने नबी पाक के जरिए यह कानून बना दिया कि कल कोई बंदा मेरे दरबार में बहाना ना कर सके कि मुझे किसी ने आयत इमाम वाली सुनाई नहीं, मुझे ने किसी बंदे ने मुझे इमाम वाली आयत पढ़ के सुनाई नहीं। इसलिए कहा है कि मरने से पहले यासीन सुनाओ। जाओ अब तजर्बा कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जब मौलवी आता है यासीन शुरू करता है, मौलवी कहता है यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम तंजीलिल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा कौमम मा उनज़िरा अबाहुम वहुम गाफिलून लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम वहुम ला युमिनून। अल्लाह इज़राइल कहता है इज़राइल होशियार, उस वक्त तक इस बंदे की रूह कब्ज़ नहीं करनी, उस वक्त इस बंदे की जान कब्ज़ नहीं करनी। अल्लाह कब तक, अल्लाह कहता है इज़राइल तब तक जब तक मौलवी इस बंदे को ये आयत पढ़ के ना सुनाए। अल्लाह कहता है इज़राइल कहता है अल्लाह कौन सी आयत? अल्लाह कहता है ये आयत याद कर लेना, प्रैक्टिकल कर लेना। जब पढ़ने वाला इस आयत पे पढ़ता है इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तबु मा क़द्दमू व आसारहुम व कुल्ल शैइन अहसनहु फी इमामिम मुबीन। इमाम मुबीन की आवाज़ की नून की ख़त्म नहीं होती, बाबे और अंदर पटाखा चल जाना, बाबे और क्या हो जाने। समझ आ रही मेरी बात? इसलिए कहा ऐसे इमाम वाली आयत पढ़ के सुनाओ, कल कोई बंदा मेरे दरबार में बहाना ना कर सके कि मुझे किसी ने इमाम वाली आयत पढ़ के सुनाई नहीं है। इसलिए कहा यासीन सुनाओ। कितनी आती हुई हैं? 8। 8 आयतें हुई हैं इमामत पे। मैंने कितनी कहा था पढ़नी है? 14।
8 हो गई है ना। ये जितनी नुक्स अल्लाह ने निकाले हैं, जितने ऐब अल्लाह ने निकाले हैं, गुनाहगार इमाम नहीं, जाहल इमाम नहीं, झूठा इमाम नहीं, जिस पे शैतान का असर वो इमाम नहीं, जो गाफिल है वो इमाम नहीं, जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम नहीं, जो फसादी है वो इमाम नहीं, जिसका सीना इल्म से खाली है वो इमाम नहीं। सवाए अली इब्न अबी तालिब के तुम एक बंदा साबित करो जिसने गुनाह न किया हो, जिसने झूठ ना बोला हो, जो जाहिल ना हो, जिस पे शैतान का असर ना हो, जो पूरा इल्म रखता हो, हम उसे इमाम मानेंगे। अगर कोई बंदा ही अली के अलावा ना मिले तो हमें किसी हकीम ने बताया कि अली को छोड़कर हर आरफ गारे नथु खारे को इमाम मान ले। ये जितनी आयतें पढ़ी है सारी साबित है, इमाम वो होगा जो बेऐब होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। इसलिए नबी ने फरमाया या अली अंता इमामुल मुत्तकीन, अली मुत्तकियों का इमाम तू है। अली किसका इमाम है? हूँ ज़रा बोलना भाई, ऊंची बोलो। अजान में तुम सुनते नहीं हो, अजान में खड़े को अजान दे तो कहते नहीं अशहदु अन्ना अमीरुल मुमिनीन व इमामुल मुत्तकीन। अली किसका इमाम है? ऊंची बोलो यार, मुत्तकियों का है। और फिर तुम्हें मानना पड़ेगा अली नशइयों का इमाम नहीं, अली बंगियों का इमाम नहीं, अली चरसियों का इमाम नहीं, अली बेनमाजियों का इमाम नहीं। को समझ आ रही है? अली किसका इमाम है? मुत्तकियों का। किसका? मुत्तकियों का अली इमाम है। ये जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं सारी साबित कहते इमाम वो होगा जो बेऐब होगा, इमाम वो होगा जो मासूम होगा। गैर मासूम इमाम नहीं हो सकता। जब मैं शिया नहीं था तो मुझे समझ आ गई लेले से। लेले का पता है? और कुर्बानी वाला दुम्बा, कुर्बानी का जानवर। मैं भी जानवर खरीदने के लिए गया, मौलवी भी जानवर खरीदने के लिए आए। फ़र्क सिर्फ इतना था, वो मौलवी 3 थे, मैं 1 था। को समझो, वो मौलवी 3 थे, मैं 1 था। मैंने एक मौलवी को देखा कि मौलवी कभी दुम्बे की टांग चेक करे, कभी दुम्बे का सींग चेक करे, कभी दुम्बे की आँख चेक करे, हैं, कभी दुम्बे की टांग चेक करे। मैंने कहा क्या देख रहे हो जाने मन, जैसा दुम्बा मिलता है पकड़ो, जाके कुर्बानी कर दो। करते हैं हर दुम्बा तो लग ही नहीं सकता। और मैं कैसे तुम्हें समझाऊं, हर दुम्बा तो लग ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों नहीं, हर दुम्बा क्यों नहीं लग सकता? कहता हर दुम्बा इसलिए नहीं लग सकता कि वो दुम्बा जो हजरत इस्माइल की जगह पे आया था वो दुम्बा बेऐब था, वो दुम्बा बेऐब था। लिहाजा बेऐब की जगह पर ऐब वाला दुम्बा नहीं लगेगा। दुम्बा वो लगेगा जो लंगड़ा ना हो, दुम्बा लो वो लगेगा जो अन्ना ना हो, दुम्बा वो लगेगा जो कान कुतरा ना हो। मैं क्या समझ आ गई तो दुम्बे की आ गई, और दुम्बे की तो समझ आ गई, इमाम की समझ ना आई। फिर तुम्हें मानना पड़ेगा जैसा लंगड़ा दुम्बा नहीं लग सकता वैसे लंगड़ा इमाम भी नहीं हो सकता। इमाम भी वो होगा जो मासूम होगा, गैर मासूम इमाम नहीं हो सकता। कितनी आयतें मैंने क्या पढ़नी है? 14, 8 मैंने पढ़ दी। अब 6 आयतें इकट्ठी पढ़ने को बड़ी स्पीड से मेरी तरफ देख रहा है। 45 मिनट टाइम था, मैंने आज तक 45 मिनट महिला श्री पढ़ी, क्योंकि मैं घड़ी को नहीं देखता। घड़ी को तो वो देखे जो घर से तकरीर याद करके आए। तकरीर हो आधे घंटे की, तुम दे दो आगे घंटा, तो फिर घड़ी देखी जाएगी ना, और क्या करना है। 12, 6 आयतें इकट्ठी पढ़ने लगो। 8 पढ़ दी हैं। अब देखते हैं क्या तुम इमाम बना सकते हो या इमाम अल्लाह बनाता है। और 6 से 8 6 सिफ्तें इकट्ठी पढ़ने लगूँ। आवाज़ खाल कहती है व इज़िब तला इब्राहिम रब्बहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है याद करो उस वक्त को जब मैंने अपने खलील हज़रत इब्राहिम को चंद कलिमात से आज़माया। फ़अतम्महुन्ना, जब इब्राहिम इम्तिहान में पास हो गया, आवाज़ खाल कही क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। इब्राहिम मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है, मैंने। अब समझ आई, इमाम होता ही वो है जिसे अल्लाह इमाम बनाए। वो इमाम नहीं होता जो बंद कमरे में इमाम बनाए। शिया सुन्नी दोस्तों, हजरत इब्राहिम को किसने इमाम बनाया? अल्लाह ने। बनाया कैसे? आजमाया पहले, इमामत बाद में दी। वो कलिमात क्या थे? जैसे हज़रत इब्राहिम को आजमाया गया था तो उलमा ने लिखा है, मुफस्सिरों ने लिखा है, वो कलिमात ये थे। आवाज़ खाल कही मेरे खलील, फरमाया जी रब्बे जलील, कहा तुझे मेरी रज़ा के लिए अपने जवान बेटे के गले पर छुरी को चलाना होगा। कहा अल्लाह मुझे कबूल है। बस वो शिया सुनी दोस्तों, जब हज़रत इब्राहिम अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मैदान मना में आए, हज़रत इब्राहिम ने इस्माइल के गले पर छुरी को चलाया, इधर छुरी चल गई। आवाज़ खाल कही
फतम्महुन्ना, इब्राहिम तो इम्तहान में पास हो गया है। इसका इनाम यह है कि काला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, कि मैंने तुझे लोगों का इमाम बनाया है। अभी भी तो समझ नहीं आई इमाम कैसा होना चाहिए। और हर बंदा इमाम नहीं होता, और हर बंदे को इमामत नहीं मिलती है। और इमामत लेने से पहले अल्लाह के रास्ते में बेटों को कुर्बान करना पड़ता है। बेटियां देने से इमामत नहीं मिलती। को समझ आ रही है? अच्छा, हज़रत इब्राहिम को किसने इमाम बनाया? बनाया कैसे? आजमाया पहले, इमामत बाद में दी। जिसको अभी नहीं पता इमाम कैसा होना चाहिए, जब कहा ना तुझे मैंने इमाम बनाया, हज़रत इब्राहिम ने आगे से कहा काल मैंने ज़ुर्रियती, अल्लाह क्या सिर्फ मैं इमाम हूँ या मेरी औलाद में भी इमामत रहेगी? खून समझे इमाम होता ही वो हो जो नबी का खून हो, जो नबी की औलाद हो। आवाज़ खाल के काल अल्लाह जनाल हदीस ज़ालिमीन, हाँ इब्राहिम तेरी औलाद में इमामत रहेगी ज़रूर, मगर जो जालिम होगा वो इमाम नहीं होगा। अच्छा, कितनी आयतें मैंने कहा था पढ़नी है? लो फिर तुम्हें गिननी है तो मैं मेंबर छाड़ देना, मेरी तरफ देखना। पहली आयत पढ़ी है गुनाहगार इमाम ने, दूसरी पढ़ी है जाहिल इमाम ने, तीसरी पढ़ी है झूठा इमाम ने, चौथी पढ़ी है जिस पे शैतान का असर हो वो इमाम ने, पांचवी पढ़ी है जो गाफिल है वो इमाम ने, छठी पढ़ी है जो पहले गुमराह रह चुका वो इमाम ने, सातवीं पढ़ी है जो फसादी है वो इमाम ने, आठवीं पढ़ी है जिसका सीधा इल्म से खाली है वो इमाम ने, नौवीं पढ़ी है इमाम वो होता है जिसे पहले अल्लाह आज़माए, दसवीं पढ़ी है इमाम वो होता है जो इम्तहान में पास हो, 11वीं पढ़ी है इमाम वो होता है जिसे अल्लाह इमाम बनाए, 12वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो नबी की औलाद हो, 13वीं पढ़ी है इमाम वो होगा जो जालिम ना हो, और 14वीं आयत पढ़ी है हशर के दिन हर बंदा अपने अपने इमाम के साथ उठाया जाए। याद रखो बहलोलपुर वालों, तो मेरा पिड़ गया पै, तुम ना माने तुम्हारी औलाद को मनवाऊंगा। अगर वो ना माने अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी और बढ़ा दी तो उनकी औलाद को मनवाऊंगा। अगर वो ना माने अल्लाह ने और ज़िंदगी बढ़ा दी तो उनकी औलाद को मनवाऊंगा। तुम्हें पता है कारी सहावत मनवाना क्या चाहता है? सिर्फ दो चीज़ें, कि कुरान जैसी किताब कोई नहीं और अली जैसा इमाम कोई नहीं। कुरान जैसी किताब नहीं, अली जैसा। याद रखो शिया सुनी दोस्तों, जो बंदा जनाब अली को अपना इमाम नहीं मानता वो बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। घबरा तो नहीं गया भाई? यार तुम किन से डरते हो? इन मौलवियों से। मैंने नेट पे भी कहा है, फिर कह रहा हूँ तुम्हारे सामने, मौलवियों से आज के बाद डरना नहीं है। इस पूरी दुनिया के अंदर बेबांगे दोहल कर रहा हूँ ना, मैं किसी और मौलवी का जिम्मेदार हूँ ना मैं किसी और अपने जाकिर भाई का जिम्मेदार हूँ, लेकिन अपने पूरे मज़हब शिया का जिम्मेदार हूँ। पूरे मज़हब शिया का जिम्मेदार हूँ। लेकर लाओ कि जब तक मेरी रगों में यकीन चल रहा है, अभी तक उस माँ ने उस लाल को पैदा नहीं किया जो मेरे सामने बैठ के मज़हब शिया को गलत साबित करके चला जाए। मैंने आपके सामने कहा है कि जो बंदा अली को, अल्लाह अकबर, कि जो बंदा अली को अपना इमाम नहीं मानता वह जन्नत में नहीं जाएगा। ये पता कितनी किताबों में हदीस है मेरे भाइयों की? 114 किताबों में। कितनी? या तुसी बोल दे भी नहीं, मैं उनकी करा हूँ 100। और मज़े की बात है 114 की जो 14 किताबें हैं ना, इनमें एक किताब भी किसी शिया मौलवी की नहीं। सारी की सारी किताबें मेरी बरादरी की किताबें हैं, जिनसे मैं छाल मार के शिया हुआ हूँ। अकेला शिया नहीं हुआ, मैंने 3 मौलवी तुम्हें और भी शिया करके दिए। अच्छा, नेट पे चेक कर लेना, जो नेट को चलाते हैं उनको पता है कि थोड़ी दिन हुए हैं ना, तुम्हें मौलवी इतना बड़ा मोटा ताज़ा पढ़ा पढ़ाया फैसलाबाद से, जिसका नाम सुन के आपने घबरा जाना है। वो अहले हदीसों से शिया करके तुम्हारे हवाले किया है। 5 साल बाद चला किया हुआ, 5 साल के बाद। 5 साल पहले उसका मेरा चलता था मोबाइल पर, यानी गुफ्तगू जारी थी, तो 5 साल के बाद उसने मीडिया पे खड़े होकर ऐलान किया। और तुम्हारे सामने चेक कर लेना नेट के ऊपर या फेसबुक पर देख लेना, उस मौलवी का नाम ही कारी अबू सुफियान है। क्या है? कारी अबू। और ईमान से बताओ, अबू सुफियान का शिया होना कोई मामूली बात है? हाँ?
हैं? यार ये सांगले हिल का रहने वाला है, उसको शिया करके तुम्हें दिया। दूसरा कारी फिर अहले हदीसों से शिया के कारी अब्दुल्ला, ये गुजरांवाले का रहने वाला है। तीसरा फिर मौलवी तुम्हें जमात इस्लामी से शिया करके दिया, जिसका नाम है जलील अहमद शाकर। वो तो मैं अलीपुर गलमा बहावलपुर में मजलिस पढ़ा था, तो मजलिस के अंदर ही शिया हो गया था, नहीं तो नेट पे चेक कर लेना है। तो क्या सकते हो, ऐसे तो शिया नहीं ना मौलवी होते। मौलवी सुर से शिया नहीं होते, दलाइल से शिया होते हैं, इल्म से शिया होते हैं। हूँ समझ आ रही मेरी बात? हाँ? जो बंदा अली का शिया ना बना जन्नत में नहीं जाएगा। जिस बंदे का अली इमाम नहीं वो जन्नत में। कितनी किताबों में हदीस है? 100। जरा जी बोल जरा 100। लो तुम्हारी 114 किताबों में हदीस है कि नबी पाक ने फरमाया मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। नहीं, फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, कि सारे के सारे जहन्नमी एक फिरका जन्नती। हुण मेरा सिर पाड़न वास्ते राह च नहीं खलोना कि हुणे कारी इथों लंघदा तेरा सिर पाड़ देने ने, कि मैंने ना हदीस बनाई है ना मुझ पर यह हदीस आई है। हैं? नबी पाक ने हदीस बयान फरमाई है, सहाबा कराम ने सुनाई है, तो तिरमिज़ी शरीफ के अंदर आई है, तो फिर मैंने पढ़ के सुनाई है। बात समझ आ रही है? जाके चेक कर लेना कि नबी पाक ने क्या फरमाया कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, सारे जन्नत में जाएंगे। फरमाया नहीं, कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतम वाहिदा, सारे के सारे जहन्नम में एक फिरका जन्नती। हुण तुम्हें समझ आ रही है ना कि सारे एक जैसे? फिर नहीं, अगर सारे एक जैसे होते या सारे ही जन्नत में होते, या सारे जहन्नम में होते। 72 जा रहे हैं जहन्नम में, एक जा रहा है जन्नत में। ऐसा बात की भैया दिल है कि 72 फिरके 73वें जैसे नहीं। थोड़ी सोच तो मैं हैरान, मैंने समझ तू सुन देखी हो। और 72 फिरके 73वें जैसे नहीं, 73वां फिरका 72 जैसा नहीं। अगर ये सारे एक जैसे होते, या सारे जन्नत में होते, या सारे जहन्नम में होते। जो 72 जहन्नम में जा रहे हैं ना एक जैसे, उनका सब कुछ एक है। तुम समझ आ रही? 72 का सब कुछ एक है। 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, उसका सब कुछ इनसे अलग है। अच्छा, 72 का कलमा शरीफ भी एक है, 72 की अज़ान शरीफ भी एक है, 72 के रोज़े के सारी इफ्तारी का टाइम शरीफ भी एक है, 72 का इमाम शरीफ भी। वो 73वां फिरका जो जा रहा है जन्नत में, अगर होता कलमा इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में, होती अज़ान इन जैसी, होता इनके साथ जहन्नम में, भाई होता इमाम इन जैसा, होता इनके साथ जहन्नम में। अब वो जा रहे हैं ना जन्नत में, ये जा रहे हैं जहन्नम में। इस बात की बैयन दलील है कि जन्नती फिरके का कलमा भी और है, जन्नती फिरके की अज़ान भी और है, जन्नती फिरके के रोज़े के सारी रफ्तारी का टाइम भी और है, जन्नती फिरके का इमाम भी। जरा बोल हाँ, इमाम भी। उन कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा। हर बंदा कहेगा वो 73वां फिरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ। शिया कहेंगे हम जनती, हमारे भाई कहेंगे नहीं नहीं हम जनती हैं। शिया किसी मौलवी के सामने कहते ना हम जनती हैं, वो कहता ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शिया और जन्नत ये तो जोड़ ही नहीं, लेकिन फिर अब जोड़ बनने लगी है बकौल नबी पाक के, मेरे नहीं, किसके? अब कोई बंदा 72 में नहीं जाएगा, हर बंदा कहेगा वो जन्नती फिरका मेरा है, मैं ही जनती हूँ, मैं ही जनती हूँ, मैं ही जनती हूँ। तो मसला हल ना हुआ। फिर कैसे हल होगा? जैसे अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दू इलल्लाहि व रसूल, जब तुम्हारे दरमियान कोई तनाज़ा हो जाए, अपने फैसले को लेके आओ अल्लाह उसके रसूल के पास। अच्छा चल हाँ, फिर दोनों शिया सुन्नी भाई मिलकर अल्लाह के नबी के घर चलते हैं। एक बारी चल सही मेरे नाल, चल हाँ चलते हैं। जाके दरवाज़ा खटखटाते हैं, दरवाज़ा खुलता है तो नबी पाक से पूछ लेते हैं या रसूलल्लाह आपका फरमान है मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नमी एक फिरका जन्नती। या रसूलल्लाह उस जन्नती फिरके का नाम क्या है और उसका इमाम कौन है? तो समझ आ रही? जैसे मैं अपनी कौम का खादिम, अपनी कौम का नौकर, अपने भाई को 114 किताबों से हदीस रसूल दिखाऊंगा, पूरी दुनिया में कोई माई दलाल मुझे किसी फटी हुई किताब से अपना नाम भी नबी पाक की ज़ुबान से साबित करे, अपने और अपने इमाम के जन्नती होने का सर्टिफिकेट भी नबी की ज़ुबान से साबित करे, मैं तर्जुमा भी नहीं पूछूंगा, शिया मज़हब छोड़ दूंगा। नहीं तो कितनी किताबें हैं फिर? मेरा हाथ तुसी बोलते नहीं उन्हें 100। अच्छा दसनिया मैंने, तुसी बोलो तो भी आवाज़ आ तो साथ नहीं ना वहानी है तो मैंने कितनी है 100। फिर बोलो भाई 100।
लो बना देगा, जिसको शौक है मेरा लिहाज ना करे, कागज़ कलम निकाल कर किताबों के नाम भी लिख ले, उनके लिखने वाले मुसन्निफ़ों के नाम भी लिख ले, और उनके मज़हबों के नाम भी लिख ले। लिखो फिर, तुम्हारी पहली किताब है तफसीर इब्न जरीर मोहम्मद बजीर तबरी 310 हिजरी में पैदा होने वाला अहले सुन्नत लिखता है। दूसरी किताब है तफसीर दुर्र मंसूर 9वीं और 10वीं सदी के मुजद्दिद मुहद्दिस मुफस्सिर मुअर्रिख 560 किताबों के मुसन्निफ अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अहले सुन्नत लिखता है। तीसरी किताब है तफसीर फतहुल कदीर मुल्ला शुकानी अहले हदीस लिखता है। चौथी किताब है तफसीर फतहुल बयान नवाब सदीकुल हसन बपाली अहले हदीस लिखता है। पांचवी किताब है कंजुल अमाल हिसामुद्दीन मुल्ला अली मुत्तकी अहले सुन्नत लिखता है। छठी किताब है रियाजुन नज़रा फिल मनाकिब अशरा मबशरा मुहिब्बुद्दीन तबरी अहले सुन्नत लिखता है। सातवीं किताब है अस्सवाइक़ मुहरिका मुफ्ती मक्का शहाबुद्दीन इब्न हजर मक्की मक्के का मुफ्ती अहले सुन्नत लिखता है। आठवीं किताब है अर्जहुल मतालिब मुल्ला बैदुल्लाह मरसरी अहले सुन्नत लिखता है। नौवीं किताब है कौकब दुर्री मुफ्ती साले कशफी अहले सुन्नत लिखता है। 10वीं किताब है जनाबियल मवद्दत काजी सुलेमान कुंदूजी मुफ्ती कुस्तुनतुनिया अहले सुन्नत लिखता है। 11वीं किताब है हिलियतुल औलिया मुल्ला अबू निमी सब्हानी अहले सुन्नत लिखता है। 12वीं किताब है तरक़तुल हवासिल उम्मा मुसन्निफ सिब्त इब्न जौज़ी अहले सुन्नत लिखता है। 13वीं किताब है फ़राइदुस समतैन अल्लामा महमदानी अहले सुन्नत लिखता है। 14वीं किताब है मनाक़िब खारज़मी अल्लामा खारज़मी अहले सुन्नत लिखता है। 15वीं किताब है तफ़सीर कुर्तुबी अल्लामा कुर्तुबी अहले सुन्नत लिखता है। 16वीं किताब है अजाबा लिल मनाक़िब किराबा डॉक्टर ताहरुल कादरी अहले सुन्नत लिखता है। अगर तुम्हारी 114 किताबों में हदीस रसूल ना हो, मुझे दुनिया की जिस अदालत में दिल चाहे बुलाओ, बुला के सरेआम फांसी पे लटकाओ। अगर है तो फिर सुनो, लिखो रावियों के नाम अन जाबिर बिन अब्दुल्ला अन इब्न अब्बास अन अबी सईद खुदरी अन उम्मे सलमा अन अबी दर गफ़ारी अन मिक़दाद बिन असवद अन अम्मार बिन यासर अन सलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अन्हुम नहनु कुन्ना इंदन नबी फ़क़बाल अली फ़क़ाल नबी वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही इन हाज़ा वशिय्यतहु लहुमुल फ़ाइज़ून यौमल क़ियामा या अली अंत वशिय्यतुका फ़िल जन्नह या अली अंत वशिय्यतुका राज़िय्यीन मर्ज़िय्यीन। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला व इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा दोनों सहाबी रसूल रावी हैं। हम अल्लाह के नबी के इर्द-गिर्द एक दिन इस तरह बैठे थे जैसे शमा के गिर्द परवाने होते हैं, जैसे चांद के गिर्द सितारे होते हैं। फ़क़बाल अली हैदर करार आई, मेरे मौला अली का आना था। अल्लाह के नबी ने अपने मकाम को छोड़ा, छोड़ के खड़े हुए जनाब अली को अपने सीने से लगाया। लगाने के बाद कसम उठा के फरमाया वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, मुझे कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। जिन लोगों ने क़यामत के दिन कामयाब होना, जिन लोगों ने क़यामत के दिन वो जन्नत में जाना है, मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कर्रार। जो लोग जन्नत में जाएंगे मज़हब उनका शिया होगा, इमाम उनका हैदर कर्रार होगा। अफसोस इस बात का है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वालों ने उस अली वलीउल्लाह के घराने को इस तरह बर्बाद किया कि वो घर आज तक उस तरह आबाद नहीं हो सका। अजरुकुम अल्लाह अज़ादारों लिखा है कि जब अली की बेटी 1 साल 6 महीने कैद काटने के बाद वापस मदीना में आई ना, गई किस तरह से थी, आई तो फिर आई किस तरह से थी। लिखा बीबी के हाथ में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून आलूदा ज़ख्मी कुर्ता था। बीबी वो कुर्ता लेकर सीधी घर में नहीं आई, बीबी हुसैन बादशाह का ज़ख्मी कुर्ता लेके सीधी रोज़ा रसूल पे आई। बीबी ने क्या किया, हुसैन बादशाह का ज़ख्मी कुर्ता रोज़ा रसूल पे रखा। सुनोगे जुमला, लिखा कुर्ते का रखना था कि कब्र रसूल कांप गई। जब कब्र रसूल कांप गई ना, बीबी फरमाती है मुझे पता चल गया मेरा नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका, नाने की कब्र कांप गई है। नौजवानों, मैंने इशारे से जुमला कहना, वो आज़ादारों मेरी मजबूरी है, सईदों से माफ़ी मांग के इशारे से जुमला कह रहा हूँ। अगर मेरा ये इशारा तुम समझ गए तो घर जाके 4 रुपये पे लेट के भी इबादत कर लोगे। जब बीबी ने हुसैन बादशाह का कुर्ता रोज़ा रसूल पर रखा ना, कब्र रसूल कांप गई।
बीबी फरमाती है मुझे पता चल गया, मेरा नाना हुसैन का कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। नाने की कब्र कांप गया है। बीबी कब्र के करीब खड़े होकर फरमाती है नाना, ओ मेरे नाना, नाना ये दिन का वक्त है, नाना ये दिन का वक्त है, तो हुसैन का ज़ख्मी कुर्ता देख के बर्दाश्त नहीं कर सका। और नाना तेरी कब्र कांप गई है, नाना ये दिन का वक्त है, मैं ज़ैनब रात को आऊंगी, फिर नाना तुझे दिखाऊंगी, देख तेरी उम्मत ने क्या अजर रसालत दिया। अजरकुम अल्लाह अदादारो रोज़ा रसूल से जब बीबी वापस अपने घर में आई ना, तो बीबी बाहर के दरवाजे के करीब इस तरह बैठ गई। सुनोगे जुमला, सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ। लिखा बीबी के शौहर जनाब अब्दुल्ला जब बाहर से घर वापस आए ना, तो बीबी को पहचान नहीं सके, बीबी को पहचान नहीं सके, सीधे घर के अंदर चले गए। अपनी बेटी से एक जुमला कहा जनाब अब्दुल्ला ने, फिर सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता हूँ। लिखा बीबी के शौहर जनाब अब्दुल्ला बीबी को पहचान न सके, सीधे घर में चले गए। अपनी बेटी से कहते हैं मेरी बेटी, मैंने तुझे कई बार कहा है कि हमारे दरवाजे पर जब भी कोई मांगने वाली बीबी आए उसे ज्यादा देर दरवाजे पे न बैठाया करो। और मेरी बेटी, ये कौन मांगने वाली बीबी है जो हमारे दरवाजे पे बैठी है? अजरकुम अल्लाह अदादारो जनाब अब्दुल्ला की बेटी फरमाती है बाबा जान चलो उसके पास चलते हैं, फिर उससे पूछते हैं उसका नाम क्या है, फिर उससे पूछते हैं उसे क्या चाहिए। अदादारो आगे आगे जनाब अब्दुल्ला, पीछे पीछे इनकी बेटी। जब दरवाजे के करीब आए अब्दुल्ला फरमाते बेटी ज़रा रुक जाओ, पहले मैं दरवाज़ा खोल के देख लूँ बाहर गली में कोई गैर आदमी तो नहीं है। अदादारो जनाब अब्दुल्ला ने दरवाज़ा खोला, जब कोई बंदा नजर ना आया, बेटी से कहते बेटी करीब आओ। जनाब अब्दुल्ला की बेटी करीब आई। अब मर जाने का मकाम है, इससे ज़्यादा मैं मसहब नहीं पढ़ सकता। ओ सईदों से माफ़ी मांग के जुमला कहता अब मर जाने का मकाम है। ओ सईदो गैर सईदो, जनाब अब्दुल्ला बेटी से फरमाते हैं बेटी करीब आओ। जनाब अब्दुल्ला की बेटी करीब आई, फरमाते हैं बेटी पूछ इस मांगने वाली बीबी से इसे क्या चाहिए। बस अज़ादारो जब बेटी ने माँ से कहा ना, ओ साइला, ओ मांगने वाली बीबी बता तुझे क्या चाहिए, जनाब ज़ैनब अपनी बशानी से बाल हटा के फरमाती है ओ मेरी बेटी पहचान, मैं कोई मांगने वाली तो नहीं, मैं तेरी माँ ज़ैनब हूँ। हज़रत माँ ज़ैनब का नाम आना था। दोनों बेटियां बात कर माँ के करीब आती हैं, फरमाती है अम्मा तू तो आ गई है, हमारे भाई कहाँ हैं? जब कहा ना हमारे भाई कहाँ हैं, बीबी फरमाती है वो दोनों करबला में मारे गए। बीबी ने जल्दी से दोनों बेटों के दोनों कुर्ते निकाले, एक कुर्ता एक बहन के हाथ पे रखा, दूसरा कुर्ता दूसरी बहन के हाथ पे रखा। अला लानतुल्लाहि अलल कौम ज़ालिमीन।